हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओपेम एंटी लॉग एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है। ये मेरे मॉड्यूल 7 का लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ओपेम एज ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर। आज हम एंटी लॉग देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एंटी लॉग जो है वो लॉग का उल्टा है, नाम से क्लियर है एंटी लॉग, तो ये लॉग का उल्टा इसमें होगा। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हो कि इसमें ये एंटी लॉग एम्पलीफायर का डायग्राम है, तो हमने आर और डी की पोजीशन चेंज हो गई। जब अपन लॉगरिथमिक एम्पलीफायर पढ़ रहे थे तो रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था और डायोड यहाँ पे फीडबैक लूप पे लगा हुआ था। लेकिन जब हम एंटी लॉग पढ़ेंगे तो डायोड को हमने यहाँ लगा दिया इनपुट में और फीडबैक लूप में एक रेजिस्टेंस आर यूज़ ले लिया। अब इसके अंदर हम नेगेटिव फीडबैक काम में ले रहे हैं और इसको इन्वर्टिंग मोड में काम ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे अपन इनपुट दे रहे हैं तो ये इन्वर्टिंग मोड में है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। तो जैसे कि अभी तक अपन देखते आए हैं, सबसे पहले अपन वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यूज़ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि V1 ग्राउंड पोटेंशियल पर है तो V1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू V2 होगा और V2 इज़ इक्वल्स टू 0, लगभग 0 वोल्ट के बराबर होगा V2, क्योंकि V2 किस पे है, वर्चुअल ग्राउंड पे। तो हमारा पहला चीज़ कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम, V2 इज़ एट वर्चुअल ग्राउंड। अब अगर अपन इसमें फ़्लो होने वाली करंट, जो इनपुट वोल्टेज लगाने से जो करंट फ्लो हो रही है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ID से, और डायोड के अक्रॉस जो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज ड्रॉप होने हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करें VD से। तो ये जो ID है ये V2 नोड पे आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, और इसके कारण, इस ID के कारण ये दो भागों में जाएगी। इसमें फ्लो होगी IB और इसमें जो करंट फ्लो होगी उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया IF से, फीडबैक करंट, क्योंकि फीडबैक लूप में ये करंट जा रही है। तो अगर अपन V2 नोड पर KCL अप्लाई करें, KCL एट V2 नोड, तो हम क्या देखेंगे कि ID करंट इज इक्वल्स टू IB प्लस IF करंट। अभी लॉगरिथमिक में भी हमने ऐसे ही किया था कि पहले KCL लगाया था, वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट देखा और KCL लगाया, तो ID बराबर IB प्लस IF। अब हम जानते हैं कि ओपीएम की इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, तो IB क्या होता है, बहुत कम होता है, तो IB को 0 मान लिया, तो ID इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, IF। यानी डायोड में जो ये करंट जा रही है पूरी की पूरी किस में जाएगी, फीडबैक लूप में ये करंट फ्लो होगी। तो ये हो गया हमारा ID इज इक्वल्स टू IF। अब ID की वैल्यू, डायोड इक्वेशन अभी अपन ने जैसे लिखी थी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में, वैसे ही इसमें भी डायोड इक्वेशन लगाएंगे। तो डायोड इक्वेशन क्या है कि ID इज इक्वल्स टू IS e की पावर VD, डायोड पे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है VD ईटा VT माइनस 1। VD क्या है यहाँ पे, डायोड पर फॉरवर्ड वोल्टेज, तो अपन ने इसको VD से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया। जो भी ले सकते हैं उसके लिए VB सिंबल यूज़ ले सकते हैं या VD भी ले सकते हैं। तो ये हो गया ID इज इक्वल टू IS e की पावर VD ईटा VT माइनस 1। अब जैसा कि हमने पहले देखा था लॉगरिथमिक में कि ID क्या है, IS क्या है, तो ID यहाँ पे है अपनी डायोड करंट, फॉरवर्ड बायस में डायोड में फ्लो होने वाली करंट, इट इज़ डायोड करंट। IS यहाँ पे है रिवर्स सैचुरेशन करंट, IS इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। फिर ईटा अपन ने देखा था, आइडियलिटी फैक्टर होता है ईटा, इसकी वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में वेरी करती है, इट रेंजेस बिटवीन 1 एंड 2। आइडियल डायोड के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और प्रैक्टिकल डायोड के लिए 1 से 2 के बीच में वेरी करती है। अब अपना बचा है VT है थर्मल वोल्टेज, वोल्टेज ड्यू टू टेम्परेचर, तो VT है अपना थर्मल वोल्टेज। अब हम ये जानते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पर भी इसमें सारी वैल्यू अगर अपन पुट करें ईटा की, VT थर्मल वोल्टेज है, जिसका कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले कि इट इज़ इक्वल्स टू KT अपॉन Q। K यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर एंड Q इज़ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
अगर इन सब की वैल्यू अगर अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करें रूम टेम्परेचर के लिए तो भी इसकी वैल्यू जो आती है ई की एक्सपोनेंशियल की पावर की वो 1 से ज़्यादा आती है। तो हम 1 को नेग्लिजिबल मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि आई डी जो है वो लगभग बराबर होगी आई एस ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी के। अपनी ये जो अपन ने इक्वेशंस ली थी ये अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लें और ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, आई डी की वैल्यू निकाल ली। अब अपन निकालेंगे आई एफ की वैल्यू कितनी है। अगर अपन आई एफ की वैल्यू देखें तो कैसे निकलेगी आई एफ, इस आर पे वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय आर तो इट गिव्स द आई एफ। आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो हम आर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसके इस पॉइंट पे वोल्टेज आ रहे हैं V2 और इस पे पॉइंट पे हमने लिख रखा है V0। तो क्या होगा इस पे वोल्टेज ड्रॉप V2 माइनस V0, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा इस पे। तो हम लिख सकते हैं V2 माइनस V0 यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन आर दैट इज इक्वल्स टू आई एफ। अब वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट के अनुसार V2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। V2 0 होगा तो हमारा IF की वैल्यू क्या देगा, ये IF इज इक्वल्स टू यानी फीडबैक करंट इज इक्वल्स टू माइनस V0 अपॉन आर। ये हमारी IF की वैल्यू आ गई। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमने देखा था कि ID इज इक्वल्स टू IF है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल रख देंगे। इस वैल्यू को भी अपन इक्वल रखेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम यूज़ लेते हैं और फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार हमने देखा था कि ID बराबर है IF के, तो अपन इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ID और IF की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये दोनों इक्वल होगा। तो हमने लिखा IS, इसको पुट करने से पहले यहाँ वैल्यू रख देते हैं IS e की पावर VD अपॉन ईटा VT इज इक्वल्स टू IF की वैल्यू हो गई माइनस V0 अपॉन आर। अब आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया, तो ये इधर हो गया माइनस RIS e की पावर VD अपॉन ईटा VT। अब डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज कितने हुए VD, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ हम देखें तो डायोड पे वोल्टेज ड्रॉप को हमने VD से रिप्रेजेंट किया है। क्या होगी उसकी वैल्यू, यहाँ इनपुट वोल्टेज Vin है, यहाँ पे वोल्टेज है V2, तो डायोड पे जो ड्रॉप है वो हो जाएगा Vin माइनस V2। तो हम कह सकते हैं कि जो VD है डेट इज इक्वल्स टू Vin माइनस V2, ये होगा। और हम जानते हैं कि V2 की वैल्यू 0 है ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, V2 इज़ 0। तो इसमें पुट किया तो VD की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vin के इक्वल आ जाएगी। VD इज इक्वल्स टू Vin, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन में। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई माइनस RIS E, VD की जगह लिखा Vin अपॉन ईटा VT। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज एंटी लॉग के प्रोपोर्शनल है। एंटी लॉग किस लिए, क्योंकि E की टर्म्स में होता है तब तो ये एंटी लॉग हुआ, और लॉग के प्रोपोर्शनल होता है ये तो लॉगरिथमिक के हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज एंटी लॉग है इनपुट के, क्योंकि इनपुट जो आ रहा है वो E की पावर में आ रहा है। रूम टेम्परेचर पे हम ये मानते हैं कि IS एंड VT और VT कांस्टेंट, और डायोड अगर आइडियल है तो ईटा की वैल्यू 1 और प्रैक्टिकल है तो इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में वेरी करेगी। तो रूम टेम्परेचर पे हमने ये देखा कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो एंटी लॉग के क्या आ रहा है, इनपुट के एंटी लॉग के प्रोपोर्शनल आ रहा है। यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपेम एज ए एंटी लॉग एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, और उसकी कैलकुलेशन से हमने प्रूव किया कि ओपेम का जो आउटपुट है वो एंटी लॉग के प्रोपोर्शनल है। थैंक यू।